नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों किस पे आधारित है? मध्यकालीन के भक्ति आंदोलन पर आधारित है। आज का लेक्चर क्या मध्यकालीन के भक्ति आंदोलन पर आधारित है। तो भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों वो भारत में कब कब चलता है? तो 7वीं शताब्दी में एक बार देखने को मिलता है और एक बार 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है। तो आज हम यहाँ पे चाहे वो IAS हो, PCS हो, RO हो, TGT PGT कहीं पे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, भक्ति आंदोलन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने यहाँ पे दोस्तों उसका संकलन किया है, ठीक है, और एक एक करके आपको विस्तृत व्याख्या देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस लेक्चर को। तो भक्ति आंदोलन निम्नलिखित जो भक्ति आंदोलन था दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन था अर्थात 12वीं शताब्दी में जो भारत में चलाया गया था दोस्तों, 7वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन चलाया गया था उसकी दोस्तों कुछ प्रमुख बातें हैं। जैसे जैसे आप बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। क्या बातें थी कि देख लेते हैं एक एक करके। कह रहा है भक्ति के प्रति आस्था भक्ति के प्रति आस्था का विकास और लोक भाषाओं में साहित्य की रचना दोस्तों। लोक भाषाओं में साहित्य रचना और भक्ति के प्रति आस्था का विकास जो है दोस्तों ये किसने शुरू किया था? तो ये दोस्तों ये भक्ति आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आदि शंकराचार्य महोदय ने क्या आदि शंकराचार्य महोदय ने 7वीं शताब्दी में दोस्तों भक्ति आंदोलन को शुरू किया। क्या भक्ति आंदोलन को शुरू किया और शैव के उपासक पर बल दिया, ठीक है। कौन देता है? तो ये शंकराचार्य दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। तीसरी बात, इस्लाम के साथ सहयोग के कारण सहिष्णुता की भावना का विकास जिसकी वजह से जाति बंधन में शिथिलता आ गई दोस्तों, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन का परिणाम था, ठीक है। और क्या हुआ भक्ति आंदोलन? और दोस्तों देख लीजिए, जाति एवं कर्म दोनों स्तर पर समाज का उन्नयन अर्थात उत्थान होता है। जाति और कर्म दोनों स्तर पर समाज में उत्थान होता है। और भक्ति आंदोलन के दो चरण थे। क्या दोस्तों? भक्ति आंदोलन के दो चरण थे। कौन कौन? देख लीजिए। तो पहला जो चरण था 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलता है, ये दक्षिण भारत में था। और दूसरा जो है दोस्तों 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन, ये उत्तर भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के दो चरण है, तो दोनों चरणों के बारे में यहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों आप क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है। और हम जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर भी करवाते चलेंगे। तो भक्ति आंदोलन जो है उसके दो चरण है भारत में। कौन कौन से? एक चरण शुरू होता है 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, आदि शंकराचार्य शुरू करते हैं इसको। क्या? आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी ने इसको शुरू किया था दक्षिण भारत में। और दूसरा जो चरण था 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। इस काल में रैदास, कबीर, इन सभी का आंदोलन देखने को मिलता है दोस्तों। अगला अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो भक्ति आंदोलन, ठीक है, कह रहा दोस्तों दक्षिण भारत में। क्या? दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया, ठीक है। अलवार और नैनार, ठीक है, ये दो क्या है? पंथ है दोस्तों, ठीक है। दो प्रकार के संत हैं। तो इसमें जो अलवार है, क्या इसमें जो अलवार है दोस्तों ये शैव को मानने वाले थे। क्या? ये शैव को मानने वाले थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अलवार का तात्पर्य है, अलवार का अर्थ है। तो शैव धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। और नैनार दोस्तों, नैनार किसे कहा जाता था? तो नैनार वैष्णव धर्म को मानने वाले को नैनार कहा जाता था, ठीक है। ये दिमाग में छाप लीजिए। तो ये 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में भक्त आंदोलन दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है? रामानुज ने भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका तैयार की दोस्तों। तो बात करते हैं दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन चालू हुआ था दोस्तों, उसका दार्शनिक पीठ कौन तैयार किया था? तो रामानुज ने तैयार किया था, ठीक है। उसने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन किया। किसने? रामानुजाचार्य ने दोस्तों। रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद किसमें? अद्वैतवाद में संशोधन किया था, ठीक है, रामानुज, ठीक है।
अद्वैतवाद क्या होता है दोस्तों, जिसमें शरीर और आत्मा को एक माना जाता है। क्या, शरीर और आत्मा को अलग अलग ना देखते हुए एक माना जाता है, ठीक है, तो उसी को अद्वैतवाद कहा जाता है। और जो शरीर और आत्मा है दोस्तों, जो उसमें मेन तत्व है शरीर और आत्मा का, उसे क्या कहा गया है, शरीर और आत्मा का सम्मिलित रूप क्या कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। क्या, ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्म ही सब सत्य है दोस्तों, ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है। तो ऐसा कौन प्रतिपादन करता है दोस्तों, तो रामानुज प्रतिपादित करते हैं। कौन, रामानुज ऐसा सिद्धांत देते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों, क्योंकि ये संशोधन करते हैं, और ऐसा सिद्धांत कौन देते हैं, तो शंकराचार्य महोदय इस प्रकार का दर्शन देते हैं, ठीक है। अब शंकराचार्य ने दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, तथा साधारण लोगों के लिए शैव, क्या, शैव उपासना पर बल दिया था। अद्वैतवाद का अर्थ है कि ब्रह्म सत्य है। क्या, ब्रह्म सत्य है और तथा जगत मिथ्या है, ठीक है, आत्मा परमात्मा ही है। तो इसे आप ध्यान से दोस्तों समझ लीजिए कि अद्वैतवाद का क्या मतलब है। तो अद्वैतवाद में पहले ही बता चुके हैं, अद्वैत का मतलब होता है एक। क्या, अद्वैत का मतलब होता है दोस्तों एक। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा की कल्पना की गई है अद्वैतवाद में, ठीक है, क्या, ब्रह्मा की ही कल्पना की गई है, इसीलिए ब्रह्मा को ही सत्य माना गया है, और जगत को, अर्थात जो ये पृथ्वी है, इसको मिथ्या माना गया है। अब और आत्मा परमात्मा ही है। क्या, आत्मा जो है वो परमात्मा ही है, वह उससे भिन्न या पृथक नहीं है दोस्तों, अर्थात शरीर और आत्मा को एक माना गया है। शंकराचार्य ने, क्या, शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण दोस्तों, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया। कौन दोस्तों, तो शंकराचार्य। तो ये दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए कि जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था वो किस प्रकार के ब्रह्म पर आधारित था, तो निर्गुण, क्या दोस्तों, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर आधारित था, ठीक है। शंकराचार्य जो है वो महायान बौद्ध दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। कौन दोस्तों, जो शंकराचार्य हैं वो महायान बौद्ध दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए, क्या, इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। तो दिमाग में दोस्तों ये उपनाम याद रख लीजिए। क्या, ये एक उपनाम है किसका, शंकराचार्य का। कौन, प्रच्छन्न बुद्ध। तो ये उपनाम किसका है दोस्तों, ये शंकराचार्य का उपनाम है, इन्हीं को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता था। और बात कर लेते हैं, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया था। कौन कौन से वो बातें थे, देख लेते हैं दोस्तों। तो शंकराचार्य ने कौन कौन सी बातों पर अधिक ध्यान दिया था अद्वैत मत में, तो फर्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मा तथा जीव मूलतः एवं तत्वतः एक ही है, अर्थात ब्रह्मा और जो जीव है दोस्तों मूल रूप से और तत्व के रूप से भी एक ही है। तत्व में जैसे अग्नि वायु जल, ये सब क्या है दोस्तों, तत्व है, ठीक है, इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मा और जीव जो है दोस्तों ये मूलतः एक ही तत्व से बने हुए हैं। और क्या दोस्तों, हमें जो भी अंतर नजर आता है, क्या, हमें जो भी अंतर नजर आता है वह अज्ञानता के कारण आता है। क्या, ऐसा शंकराचार्य महोदय ने कहा, क्या, कि ब्रह्मा और जीव मूलतः एक ही तत्व से बने हैं, और जो हमें इनमें अंतर नजर आता है, अर्थात ब्रह्मा में और जीव में जो अंतर नजर आता है वो किस कारण आता है, वो अज्ञानता के कारण आता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य महोदय ने ज्ञान पर अधिक बल दिया है। क्या, ज्ञान को बढ़ाने के लिए अधिक बातें की है। और बात करते हैं, जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है दोस्तों, जो अद्वैतवाद मत है उसमें यह कहा गया है, अगर आपको मुक्ति अर्थात स्वर्ग में जाना है तो आपको ज्ञान अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। और क्या कहा है अद्वैतवाद में, जीव की मुक्ति ब्रह्मा में लीन हो जाने में होती है। क्या, जो जीव की मुक्ति है अर्थात उसका जन्म मरण कभी नहीं होगा दोस्तों, जब वो ब्रह्मा में लीन हो जाएगा। क्या, ब्रह्मा में जब वो लीन हो जाएगा तो वो जो जीवन चक्र है, अर्थात एक बार जिएगा फिर मरेगा फिर पैदा होगा फिर मरेगा फिर पैदा होगा फिर मरेगा, तो इस चक्र से वो मुक्ति पा लेगा अगर वो ब्रह्मा में लीन हो जाता है। और ब्रह्मा में लीन होने के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान जरूरी है दोस्तों। क्या, ब्रह्मा में लीन होने के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, ठीक है। तो ये सब बातें किसने कही थी, तो शंकराचार्य ने अपने अद्वैत दर्शन में ऐसी सभी बातों का उल्लेख किया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, भक्ति आंदोलन, ठीक है। अब
भक्ति आंदोलन। तो दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। और रामानुज दोस्तों, क्या रामानुज ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक पीठ तैयार की। इसके साथ साथ में दोस्तों, तो पीछे ये सब हमने बात किया था दोस्तों। और रामानुज क्या दोस्तों, रामानुज जो थे, क्या रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के दर्शन में संशोधन किया तथा उसे भक्ति के अनुकूल बनाया दोस्तों। ठीक है, कौन किया था? तो रामानुजाचार्य ने ही संशोधन करके उसे भक्त के अनुकूल किया था। इनका जन्म अर्थात रामानुजन का जन्म दोस्तों भी पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिए 1017 ईस्वी में। कब? 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? दक्षिण भारत में। ठीक है, 1017 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में। और बात करते हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षाएं कांची में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? तो रामानुजाचार्य के जो दोस्तों प्रारंभिक जो शिक्षाएं हैं वो कांची में हुई थी और इनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? दक्षिण भारत में। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कह रहा है रामानुज अलवार संतों के शिष्य परंपरा में थे। ठीक, क्या ये अलवार से, क्या अलवार, ठीक है, तथा विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं दोस्तों। तो इसे दिमाग में आप छाप लीजिए, विशिष्ट द्वैतवाद। क्या? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था दोस्तों। ठीक है, और अद्वैतवाद का किसने प्रतिपादन किया था? तो शंकराचार्य महोदय ने प्रतिपादन किया था। रामानुज ने ब्रह्मा को निर्गुण न मानकर सगुण माना है। क्या? इसीलिए ब्रह्मा को निर्गुण न मानकर सगुण माना है, इसीलिए विशिष्ट अद्वैत, क्या? विशिष्टाद्वैत दोस्तों, इसी को कहा जाता है विशिष्टाद्वैत। इसमें विशिष्ट बात यही है कि इसमें जो शंकराचार्य ने दोस्तों ब्रह्मा को निर्गुण माना था, इसी चीज़ को ये पलट देता है कौन? तो रामानुजाचार्य महोदय थे दोस्तों। रामानुजाचार्य महोदय इसी बात को पलट देते हैं और वो बताते हैं कि जो ब्रह्मा है दोस्तों वो निर्गुण ना होकर सगुण है। क्या? ब्रह्मा जो है निर्गुण ना होकर सगुण है। और क्या बताया? तथा उसे ईश्वर बताया, अर्थात जो ब्रह्मा है वही ईश्वर है। उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है, अर्थात मोक्ष की जो प्राप्ति है वो ईश्वर के ही कृपा से संभव है। और जबकि शंकराचार्य महोदय ने क्या कहा था कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वो ज्ञान के बल पर ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यही अंतर है विशिष्ट द्वैतवाद और अद्वैतवाद में। विशिष्ट द्वैतवाद में यह माना गया है कि ब्रह्मा जो है वो सगुण है, और अद्वैतवाद में दोस्तों आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ब्रह्मा निर्गुण माना गया है। और इसके साथ में विशिष्ट द्वैतवाद में जो मोक्ष है दोस्तों वो ईश्वर की कृपा से मानी गई है। और जबकि आदि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन में दोस्तों जो है मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से कहा है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति आप ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है दोस्तों, और जान लीजिए इस अवधारणा को प्रपत्ति, क्या दोस्तों, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवधारणा को प्रपत्ति कहा गया है, अर्थात सगुण जो है ईश्वर के ही द्वारा ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष प्राप्ति होगी। तो इस अवधारणा को अर्थात विशिष्ट द्वैतवाद को क्या कहा गया है दोस्तों? तो विशिष्ट द्वैतवाद को प्रपत्ति कहा गया है। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। अगर आप पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये प्रपत्ति जो है दोस्तों, प्रपत्ति किस मत को कहा गया है? तो विशिष्ट द्वैतवाद मत को प्रपत्ति के नाम से भी जाना गया है। रामानुज के अनुसार तत्व तीन है। कौन? चित्त, उचित और ईश्वर। चित्त, उचित और ईश्वर। यहाँ चित्त का तात्पर्य है भोक्ता जीव, अचित का तात्पर्य है भोग जगत, और ईश्वर से तात्पर्य है सर्वांतरयामी दोस्तों। क्या? तो एक बार इसे फिर से आप देख लीजिए। तो इसमें जो रामानुजाचार्य ने दोस्तों तत्व, क्या रामानुजाचार्य के अनुसार दोस्तों तत्व क्या है? जो तत्व था वो तीन प्रकार का था। कौन कौन? चित्त का आशय है भोक्ता जीव से, और उचित का अर्थ है दोस्तों भोग जगत से। ठीक है, इसी को उचित या अचित भी कहा जाता है। तो ये भोग जगत से संबंधित है। और ईश्वर से तात्पर्य है सर्वांतरयामी। क्या? सर्वांतरयामी, अर्थात ईश्वर सब कुछ जानता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कह रहा है रामानुज ने भक्ति आंदोलन को एक दार्शनिक आधार दिया, दूसरी तरफ एक समझौता सूत्र लाया गया जिसके अनुसार यह स्वीकार किया गया कि धार्मिक मामलों में सभी समान है, किंतु वर्ण है व्यवस्था में, क्या किंतु वर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो क्या कह रहा है, तो आगे क्या इसने और क्या माना दोस्तों, समान है, किंतु वर्ण व्यवस्था में असमानता को भी स्वीकार किया गया। किसमें, तो दोस्तों किसमें, जो समझौता सूत्र था, क्या समझौता सूत्र जो था उसमें ऐसा माना गया है। इसी समझौते सूत्र के तहत, क्या दोस्तों, इसी समझौते सूत्र के तहत, इसी समझौता सूत्र को दक्षिणवाद कहा गया, क्या दक्षिणवाद के नाम से भी जाना जाता है। रामानुज का संप्रदाय श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो रामानुजाचार्य जो थे दोस्तों वो किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो श्री संप्रदाय से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है, तो इसे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, कहीं भी अगर पढ़ेंगे तो इसे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। श्री संप्रदाय की कौन संबंधित था, तो रामानुजाचार्य जी संबंधित थे। अब दोस्तों निम्बार्काचार्य, कौन, निम्बार्काचार्य के बारे में देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य, तो इनका जन्म 12वीं शताब्दी के लगभग तमिलनाडु के निम्बापुर नामक स्थान पर हुआ था, क्या निम्बापुर। दोस्तों इसे दिमाग में छाप लीजिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, निम्बार्काचार्य का, तो इन्हीं के नाम में ही इनका जन्म स्थान भी छिपा है, कौन, निम्बार्काचार्य का जो जन्म स्थान है वो निम्बापुर था, क्या निम्बापुर था। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है, तो निम्बार्काचार्य को सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इन्होंने द्वैतवाद दोस्तों, द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद दोनों को अपने मत में स्थान दिया, जिसके कारण इनके दर्शन को द्वैत दर्शन या सनकादि संप्रदाय भी कहा गया दोस्तों, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, जो निम्बार्काचार्य है, निम्बार्काचार्य में जो इनका द्वैतवाद है दोस्तों, उसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों के दर्शन छिपे हुए हैं, ठीक है। द्वैतवाद और अद्वैतवाद के दोनों दर्शन किसमें छिपे हुए हैं दोस्तों, तो द्वैतवाद में, क्या द्वैत दर्शन में छपे हुए हैं। और निम्बार्काचार्य के संप्रदाय को क्या कहा गया है, सनक संप्रदाय दोस्तों, दिमाग में छाप लीजिए, निम्बार्काचार्य के संप्रदाय को क्या कहा गया है, सनकादि संप्रदाय कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वृंदावन में बिताए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित जो स्थान जुड़ाव है, अर्थात निम्बार्काचार्य का जो स्थान जुड़ाव है वो दोस्तों वृंदावन से संबंधित है। तो दोस्तों पहले हम बात किए शैव धर्म में, क्या शैव धर्म में अद्वैतवाद का विकास होता है। आगे क्या होता है, आगे चलकर वैष्णव धर्म में भी दोस्तों इसका हमें उल्लेख देखने को मिलता है, उसमें भी अद्वैतवाद प्रकट किया जाता है। तो किसके द्वारा, मध्वाचार्य, क्या दोस्तों मध्वाचार्य जो थे, क्या मध्वाचार्य थे, ये इंपॉर्टेंट है मध्वाचार्य। तो इनको आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक उपनाम भी है मध्वाचार्य का, क्या नाम है, आनंद तीर्थ, क्या नाम है, आनंद तीर्थ। इनके दर्शन को द्वैतवाद या ब्रह्मा या स्वतंत्रवाद भी कहा जाता है। किसके दर्शन को दोस्तों, तो मध्वाचार्य के दर्शन को क्या कहा जाता है, द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात द्वैतवाद में ये अर्थ है दोस्तों, ब्रह्मा और जीव को अलग अलग माना गया है, क्या ब्रह्मा और जीव को अलग अलग माना गया है, या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं ब्रह्मा और आत्मा को अलग अलग माना गया है, ठीक है। किस मत में दोस्तों, तो द्वैतवाद मत में, ठीक है। इसी मत को स्वतंत्रवाद भी कहा जाता है। स्वतंत्रवाद किसको कहा जाता है, तो द्वैतवाद को भी कहा जाता है, जो भागवत पुराण पर आधारित है। ये जो दोस्तों द्वैतवाद जो है दोस्तों, ये भागवत पुराण अर्थात विष्णु पर आधारित है। इनके अनुसार विष्णु ही परमात्मा है, क्या अद्वैत में दोस्तों ब्रह्मा को ही परमात्मा माना गया है, जबकि द्वैतवाद में विष्णु को परमात्मा माना गया है। मध्वाचार्य को दोस्तों किस उपनाम से जाना जाता है, आनंद तीर्थ नाम से भी जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला क्या है, वल्लभाचार्य।
क्या वल्लभाचार्य, इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, विष्णु स्वामी भी कहा जाता है। ये विष्णु के उपासक थे, ठीक है, ये नयनार से संबंधित है, ठीक है। तो वल्लभाचार्य या इन्हीं को विष्णु स्वामी भी कहा जाता है। इनका जन्म 1479 ईस्वी में तैलंग ब्राह्मण परिवार में बनारस में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बनारस में हुआ था। इनकी मृत्यु भी बनारस में हुई है। इनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने उत्तर भारत में पुष्ट मार्ग का प्रचार किया दोस्तों। तो बात करें अगर उत्तर भारत में पुष्ट मार्ग का प्रचार किसने किया, तो दोस्तों वल्लभाचार्य महोदय ने किया था। पुष्टि मार्ग का प्रचार किसने किया, तो वल्लभाचार्य महोदय ने किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में भी हुआ था, और इनका मृत्यु की कहाँ हुआ था, तो बनारस में ही हुआ था। और इनमें दोस्तों कौन से संप्रदाय का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था, तो रुद्र संप्रदाय। क्या रुद्र संप्रदाय इनके जीवन काल से संबंधित है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। अब आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या दोस्तों, इसमें कह रहा है कि सूक्ष्म रूप से देखने पर इस समय दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की निम्नांकित धाराएं थी। किस काल में दोस्तों, तो सातवीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। एक बार आप इसे देख लीजिए दोस्तों, ये हमने पूरा लिया है इसका, तो आप यहाँ पे देख लीजिए किससे संबंधित है। अभी जो हमने पीछे पढ़ाया है वही यहाँ पे सब कुछ है दोस्तों। तो सूक्ष्म रूप से देख लेते हैं। एक तरफ काल दिया है, क्या एक तरफ काल दिया है दोस्तों, ये काल है। दूसरे तरफ संस्थापक दिया है, अर्थात ये संस्थापक हैं, और एक तरफ उनका मत दिया है, ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में क्या, 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद, क्या दोस्तों, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसने, तो रामानुजाचार्य ने किया था। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद मत को प्रतिपादित किया गया। अब बात करते हैं विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादन। विशिष्ट द्वैतवाद के अंतर्गत क्या क्या माना गया दोस्तों, इसमें ईश्वर को अर्थात ब्रह्मा को सगुण माना गया है, ठीक है। ईश्वर को सगुण माना, ब्रह्मा को सगुण माना गया है। इसके साथ साथ में मोक्ष की जो प्राप्ति है वो ईश्वर की कृपा पर आधारित है। ऐसा किसमें कहा गया है, तो विशिष्ट द्वैत में कहा गया। किसमें, विशिष्ट द्वैतवाद में कहा गया है। और रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय से संबंधित थे। बात करते हैं 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य दोस्तों द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। मध्वाचार्य, ठीक है, द्वैतवाद का प्रतिपादन कौन करता है, मध्वाचार्य। ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। किससे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इसी में द्वैतवाद के अंतर्गत ईश्वर अर्थात ब्रह्मा और शरीर को अलग अलग माना गया है। और 13वीं शताब्दी में ही विष्णु स्वामी, जिनका नाम वल्लभाचार्य था दोस्तों, इन्होंने ही शुद्ध द्वैतवाद का मत प्रतिपादन किया था, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद का मत प्रतिपादन किसने किया था, तो वल्लभाचार्य ने। 14वीं शताब्दी में बात कर लेते हैं। निम्बार्काचार्य जो थे दोस्तों, निम्बार्काचार्य, इन्होंने कौन सा मत दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो निम्बार्काचार्य महोदय ने दिया था। 15वीं शताब्दी में बात करते हैं तो चैतन्य, कौन दोस्तों, चैतन्य प्रभु थे। ये असम में दोस्तों, क्या ये असम के थे। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था या मत दिया था, तो अचिंत्य भेदवाद, क्या भेदवाद के प्रतिपादन किसने किया था, तो चैतन्य महोदय ने दिया था। और बात करते हैं भक्ति आंदोलन, इन संतों का अर्थात जो ये भक्ति आंदोलन चालू हुआ था दोस्तों, तो उनका जो इन संतों का जो क्रम है देख लीजिए, ये भी एग्जाम के दृष्टि से क्रम भी पूछता है। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन कौन चालू करता है, शंकराचार्य महोदय, इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आते हैं, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया। फिर उसके बाद मध्वाचार्य आते हैं दोस्तों, इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया। फिर उसके बाद निम्बार्काचार्य आते हैं, तो निम्बार्काचार्य आते हैं ये दोस्तों, इन्होंने कौन सा मत दिया था दोस्तों, तो द्वैतवाद निम्बार्काचार्य ने दिया था। फिर उसके बाद वल्लभाचार्य आते हैं दोस्तों, वल्लभाचार्य ने दोस्तों शुद्ध द्वैतवाद का
मत प्रतिपादन किया था, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का मत प्रतिपादन किया था। तो ये आप क्रम जरूर याद रखिए, ये पीसीएस में या आईएएस में क्रम में भी क्वेश्चन पूछता है। तो सर्वप्रथम शंकराचार्य आते हैं, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आते हैं, फिर मध्वाचार्य आते हैं, फिर उसके बाद निम्बार्काचार्य आते हैं, फिर लास्ट में वल्लभाचार्य आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संत। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चला उसके प्रमुख संत कौन कौन थे दोस्तों? तो देख लेते हैं। रामानंद। कौन दोस्तों? सर्वप्रथम रामानंद। तो स्वामी रामानंद ने जाति प्रथा तथा तत्व संबंधी अंधविश्वास एवं आडंबरों को तोड़ा। किसने? रामानंद। इन्होंने बताया कि किसी भेदभाव के सभी उन्होंने बताया कि किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए शिष्यत्व का द्वार खोल दिया। कौन दोस्तों? तो सभी बिना भेदभाव के सभी जातियों के लिए किसने शिष्यत्व का द्वार खोला? तो रामानंद दोस्तों ने खोला था। उनके प्रमुख 12 शिष्यों में से अनेक निचली जात के थे। उदाहरण के लिए जैसे कबीर दोस्तों जुलाहा थे, रैदास एक चमार थे, और धन्ना क्या था? धन्ना एक जाट था। ठीक है, रैदास एक चमार थे। तो इस प्रकार से रामानंद महोदय ने अपने जात में निचली जातियों के लिए भी शिष्यता का द्वार खोल दिया। और दोस्तों इन्होंने क्या किया रामानंद महोदय ने? तो इन्होंने स्त्रियों के लिए भी भक्ति आंदोलन का द्वार खोला तथा पद्मावती तथा सुरसीर नामक महिला को भी अपना शिष्या बनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रामानंद ने किस महिला को अपना शिष्य बनाया था? तो पद्मावती और सुरसीर को अपना शिष्य बनाया था। रामानंद ने राम की भक्त पर विशेष बल दिया। इन्होंने एक उत्साही विरक्त दल का निर्माण किया जो आज भी बैरागी नाम से दोस्तों, जो रामानंद महोदय ने एक उत्साही विरक्त दल का निर्माण किया था जिसका नाम वैरागी है। ये आज भी दोस्तों प्रचलन में है। स्वामी रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। इनकी मृत्यु 1411 ईस्वी में हुई। रामानंद द्वारा लिखित एक पद्य आदि ग्रंथ में भी संकलित है दोस्तों। क्या आदि ग्रंथ में इनका संकलन देखने को मिलता है? कहाँ? तो रामानंद का जो पद है दोस्तों वो आदि ग्रंथ में संकलन देखने को मिलता है। अगले यहाँ दोस्तों कबीरदास। क्या? कबीरदास। इनका कार्यकाल या समय जो रहा दोस्तों 1398 से लेके 1518 ईस्वी के बीच में इनका समय रहा। कबीरदास जो थे, कबीरदास एक निर्गुण थे। क्या? निर्गुण थे दोस्तों, ये सगुण नहीं है। कबीरदास एक निर्गुण थे, अर्थात ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तथा सगुण संत वे हैं, सगुण संत से वह इस अर्थ में भिन्न थे कि वह ईश्वर के निराकार रूपों की आराधना करते थे, साथ ही अवतारवाद एवं लीलावाद में भी विश्वास नहीं रखते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये निर्गुण में भी इनका अस्तित्व झलकता है। किसका? कबीरदास का। निर्गुण संत होकर भी वह शुद्ध गृहस्थ बने रहे एवं शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को महत्व दिया। किसने? तो कबीरदास दोस्तों श्रम पर अधिक बल देते थे। उनके शिष्य भागुदास द्वारा बीजक का संकलन किया गया है। तो कबीरदास का दोस्तों एक शिष्य था भागुदास, उसने कबीर के उपदेशों को किसमें संकलित किया दोस्तों? तो बीजक में संकलित किया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कबीर दास के उपदेश को कहाँ पे संकलित किया गया है? तो बीजक में संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त कबीर की रचनाओं में सबवाद, दोहा, होली और रेखताल आदि भी प्रमुख हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। तीसरे हैं गुरु नानक। क्या? गुरु नानक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भक्ति आंदोलन से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु नानक तीसरे हैं। इनका समय जो था 1469 ईस्वी में ये पैदा होते हैं, 1531 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनका? गुरु नानक जी का। गुरु नानक का जन्म लाहौर में, ये भी बहुत पूछा जाता है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो लाहौर के पास कहाँ? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नानक ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। इन्होंने भी सामाजिक विषमताओं को दूर करने का नारा दिया, परंतु नानक की वाणी में वह आक्रोश नहीं था जो कबीर की वाणी में था दोस्तों। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं धर्म के क्षेत्र में। क्या दोस्तों? धर्म के क्षेत्र में उन्होंने एक केशवरवाद का नारा दिया। कौन दोस्तों? तो गुरु नानक जी ने धर्म के बारे में एक केशवरवाद का नारा दिया। नानक के अनुयायी सिख कहलाए तथा वह सिखों के प्रथम गुरु भी कहलाए। कौन? गुरु नानक दोस्तों। ठीक है, उनका
तो ये जो है दोस्तों, आप गुरु नानक जो है दोस्तों, इनका एक शिष्य था कौन? मर्दाना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका एक शिष्य था मर्दाना, ठीक है, मर्दाना, जो रवाब बजाता था दोस्तों, रवाब बजाता था। नानक पर कबीर का स्पष्ट छाप देखने को मिलता है। माना जाता है कि नानक 27 वर्ष की आयु में कबीर से भेंट की थी, जिसके कारण दोस्तों गुरु नानक और बात करते हैं दोस्तों, गुरु नानक के याद में ही हुजूर साहब गुरुद्वारा भी बनाया गया है, ठीक है, ये आप दिमाग में छाप लीजिए, हुजूर साहब गुरुद्वारा गुरु नानक के ही याद में बनाया गया है। अब दादू दयाल अगले हैं दोस्तों, इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में हुआ था। इनका पहला नाम महाबली था, अर्थात इनका पहले नाम जो था दोस्तों दादू दयाल का महाबली था। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय अथवा परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इसने षष्ठ दर्शन को अस्वीकृत किया तथा निपख मार्ग का अनुमोदन किया दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, क्या क्वेश्चन अगर थोड़ा टेक्निकली पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि किसने षष्ठ दर्शन, जो भारतीय षष्ठ दर्शन है, षष्ठ का मतलब 6 दर्शन जो भारत में है दोस्तों, उसको किसने अस्वीकृत किया था? तो दादू दयाल ने उसे अस्वीकृत किया था, उसे मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने एक नए मार्ग का अनुमोदन किया जिसका नाम था निपख। क्या दोस्तों? निपख। तो इसे आप दिमाग में छाप लीजिए, जो निपख मार्ग है ये किससे संबंधित है? तो दादू दयाल से संबंधित है। अगला जगजीवन दास दोस्तों, बाराबंकी में, क्या बाराबंकी से संबंधित है जगजीवन दास? इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। तो संप्रदाय भी दोस्तों आप याद करते हुए चलिएगा जरूर, थोड़ा सा ध्यान देते हुए, जितने भी संप्रदाय जो हम बता रहे हैं सभी का संप्रदाय भी याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा संप्रदाय पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जगजीवन दास ने की थी। इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था दूलन और दूसरे का नाम था करनदास दोस्तों। क्या? दूसरे का नाम करनदास था। वे निर्गुण भक्त होते हुए भी कृष्ण की उपासना करते थे। कौन? जगजीवन दास महोदय, ठीक है। अब बात करते हैं रैदास या रविदास इन्हें कहा जाता है। कबीर की भांति रैदास भी ईश्वर की निर्गुण भक्ति को अपनाया। इनके अनुसार संसार के सभी व्यक्ति समान है दोस्तों। क्या? संसार में जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं सभी समान हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है वह हरि की भक्ति में लीन हो। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहकर संबोधित किया है। तो दोस्तों कबीर को ये उपमा किसने दी है? संतों का संत। तो रैदास को किसने ये उपमा दिया है दोस्तों? संतों का संत किसने कहा है रैदास को? तो कबीर ने दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। कबीर ने ही संतों का संत किसे कहा है? रैदास को कहा है। और इसके साथ में सिखों के आदि ग्रंथ में रैदास के पद को भी संकलित किया गया है, ठीक है। सिखों के जो आदि ग्रंथ है उसमें रैदास के भी पंक्ति देखने को मिलते हैं। आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, नामदेव आदि का उल्लेख भगत के रूप में, क्या दोस्तों? भगत के रूप में किया गया है, ठीक है। तो इन सभी का नाम एक भगत के रूप में किया गया है। और अन्य निर्गुण संत जो थे देख लीजिए, बाबा मलूक दास, बाबा धरणीधर दास और यारी साहब, बुल्ला साहब, दरिया साहब, गरीब दास, ये सब दोस्तों इत्यादि जो है ये सभी निर्गुण संत से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया है सभी संतों का नाम। एक क्वेश्चन ये पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सगुण है, कौन निर्गुण है? ये क्वेश्चन दोस्तों इतिहास से भी संबंधित है और ये क्वेश्चन रीजनिंग से भी संबंधित है। अगला और देख लेते हैं दोस्तों, सगुण भक्ति। अब तक जो हम पढ़े थे वो निर्गुण थे सारे, अब सगुण भक्ति पर हम ध्यान देते हैं। क्या? सगुण भक्ति के जो भक्ति हुए वो राम भक्त कहलाते हैं। जैसे तुलसीदास, इनका जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी से हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी के बीच में हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? तो राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था दोस्तों। किसके? तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम तुलसी था, इसीलिए इनका नाम तुलसीदास पड़ा है दोस्तों। आप याद रखिए, तुलसी का नाम इनके माता के नाम पर पड़ा है
इनका विवाह रत्नावली अर्थात तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अकबर के समय 1575 ईस्वी में इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। कौन दोस्तों, तुलसीदास ने अकबर के काल में ही। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तुलसीदास किस मुगल शासन काल के अंतर्गत आते हैं, तो तुलसीदास दोस्तों अकबर के शासन काल के अंतर्गत आते हैं। इसे दिमाग में आप छाप लीजिए दोस्तों। इसके अतिरिक्त अर्थात रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल आदि इनके ग्रंथों की रचना है दोस्तों। ये भी इनकी रचनाएं भी बहुत एग्जामों में पूछी जाती है। तो सबसे बहुत ज़्यादा जो पूछी जाने वाली है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली, ये सब बहुत बार पूछा गया दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगला है दोस्तों, 1 मिनट। और दोस्तों अब बात करते हैं नाभाजी। क्या दूसरे हैं नाभाजी, भक्ति आंदोलन से संबंधित। इनको भक्तमाल भी कहा जा, क्या इन्होंने भक्तमाल की रचना भी की थी। क्या नाभाजी जो है दोस्तों, इनकी जो रचना है भक्तमाल है, जिसमें 200 भक्तों की चर्चा है। क्या 200 भक्तों की चर्चा है। अब देख लेते हैं भक्ति काल का अर्थात सगुण संप्रदाय में कृष्ण भक्ति। अब तक हमने राम भक्ति देखा है, अब कृष्ण भक्त को देख लेते हैं। तो कृष्ण भक्त के अंतर्गत सूरदास दोस्तों, सूरदास कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुआ था। इनका संबंध स्वामी वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा से था। क्या इनका जो संबंध है दोस्तों, इनका जो संबंध है वल्लभाचार्य, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, उनसे, उनके शिष्य परंपरा से संबंधित है। इनका जन्म 1483 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में तथा मृत्यु पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे दोस्तों। कौन, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे। इनकी रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर किसकी है, तो सूरदास की दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। और बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो है पुष्ट मार्ग पर जोर देते हैं। क्या पुष्ट मार्ग पर इन्होंने जोर दिया है। पुष्ट मार्ग के संस्थापक का जन्म बनारस में हुआ था। अर्थात वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, बनारस में। ये प्रमुख कृष्ण भक्त थे और ये प्रमुख कृष्ण भक्त सूरदास तथा अन्य 7 कवियों को अष्टछाप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये अष्टछाप के अंतर्गत भी आते हैं। अगला दोस्तों मीराबाई, ये भी कृष्ण भक्ति से या कृष्ण उपासक थी। इनका जन्म 1496 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ। और बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, मीराबाई के। तो यह मेड़ता के रत्न सिंह की एक लौती पुत्री थी। कौन, मीराबाई दोस्तों। इनका विवाह जो था उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार युवराज भोजराज से हुआ था। तो मीराबाई का पति का क्या नाम था, भोजराज। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों ये। कौन, राणा सांगा के घर में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से की है। क्या माधुर्य भाव से की है। वह कृष्ण की उपासना पथ के रूप में करती थी और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु द्वारिका में हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नरसिंह मेहता। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1414 ईस्वी में और मृत्यु 1481 में। इनका परिचय दोस्तों, इनका परिचय जयदेव और करीब से था। क्या इनका जो परिचय था जयदेव और कबीर से था दोस्तों। इनका कार्य क्षेत्र गुजरात में था, अर्थात ये गुजरात में कार्य करते थे। गांधी जी का प्रिय भजन बैसड़ो जण तो टेढ़े कहिए जे पीर पराई जाड़े 30 की रचना जो दोस्तों किसने की थी, तो नरसिंह मेहता ने ही की थी। कौन, नरसिंह मेहता की ही ये रचना है जो दोस्तों गांधी जी हमेशा गाया करते थे। वैष्णो जन तो तेड़े कहिए। ठीक है, वैष्णो जन तो तेड़े कहिए कौन गाता था, गांधी जी गाते थे। गांधी जी का ये प्रिय भजन था दोस्तों। अब इम्पॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से अब बता देते हैं आपको दोस्तों। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये बंगाल के नादिया जिले से जुड़े थे। इन्होंने भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भक्ति में कीर्तन या संकीर्तन दोस्तों की प्रणाली किसने शुरू किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये कहाँ के थे, तो ये बंगाल के थे दोस्तों। और
अचिंत भेदवाद का दर्शन इन्होंने ही दिया। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। इन्हें गौरांग के नाम महाप्रभु भी कहा जाता है। चैतन्य का कार्य क्षेत्र जो है दोस्तों पुरी, गया और वृंदावन रहा। इन्होंने संस्कृत के ज्ञाता 6 ब्राह्मणों को गोस्वामियों को मथुरा के निकट वृंदावन में भेजा था। कौन? चैतन्य महाप्रभु दोस्तों 6 ज्ञाता ब्राह्मण को भेजा था। वहाँ उन्होंने एक ऐसे धर्म संस्थान की स्थापना की जिसमें परंपरागत पूजा और अनुष्ठान का प्रावधान था। अतः वृंदावन को कृष्ण भक्त का केंद्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसका? चैतन्य महाप्रभु का दोस्तों। ठीक है। चैतन्य ने अपना अधिकांश समय गया में व्यतीत किया, तो ये भी याद रखिए। चैतन्य को कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, तो ये दिमाग में छाप लीजिए। कृष्ण का अवतार किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य के गुरु ईश्वरपुरी थे दोस्तों। ठीक है, ये भी आप दिमाग में छाप लीजिएगा। चैतन्य के गुरु ईश्वरपुरी थे। अब बात करते हैं असम दोस्तों। क्या? असम में तो ब्रह्मपुत्र घाटी तथा कूच बिहार में शंकरदेव। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकरदेव, असम के जो भक्ति आंदोलन जुड़े हैं दोस्तों वो शंकरदेव थे। इन शंकरदेव नामक कृष्ण उपासक हुए। ठीक है। इनकी भक्ति एकेश्वरवादी विचारों से प्रभावित थी। इन्होंने एक शरण धर्म के रूप में अपने धर्म की व्याख्या की। इनके संप्रदाय को महापुरुषीय संप्रदाय भी कहा जाता है, तो ये आप दिमाग में जरूर छापिएगा कि इनके धर्म को महापुरुषीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किसके दोस्तों? तो शंकरदेव। किसके? शंकरदेव के जो संप्रदाय हैं उसको किस नाम से जाना जाता था? महापुरुषीय संप्रदाय। अब कश्मीर में देखते हैं भक्ति आंदोलन। यहाँ पर कृषि संप्रदाय अर्थात ऋषि संप्रदाय विकसित हुआ दोस्तों। क्या? ऋषि संप्रदाय कहाँ विकसित देखने को मिलता है? कश्मीर में। यहाँ शैव भक्ति अर्थात यह शैव भक्ति से प्रभावित था। ठीक है। जो कश्मीर में भक्ति आंदोलन होता है वो शैव धर्म से प्रभावित था दोस्तों। अब आप देख लीजिए महाराष्ट्र के संतों का कालानुक्रम। क्या दोस्तों? महाराष्ट्र के संतों का कालानुक्रम देख लीजिए कैसे। जैसे नामदेव, सर्वप्रथम नामदेव, ये क्रम के अनुसार भी इसको लगाने के लिए आ जाता है दोस्तों। ठीक है, क्रम के अनुसार भी। तो ये सबसे पहले नामदेव आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस सबसे पहले नामदेव आते हैं, फिर उसके बाद एकनाथ आते हैं, फिर उसके बाद तुकाराम आते हैं, फिर उसके बाद रामदास आते हैं। इसीलिए इसका क्रम जो है दोस्तों हमने तिथि के अनुसार लगा दिया है। कभी मान लीजिए आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक। क्या? कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। तो कर्नाटक में भक्ति आंदोलन। क्या? कर्नाटक में भक्ति आंदोलन। कर्नाटक में उडीची भक्ति का केंद्र था। क्या? कर्नाटक में दोस्तों उडीची एक स्थान है, वहाँ पे भक्ति का केंद्र था। कर्नाटक क्षेत्र में ही भक्ति का हरिदासी संप्रदाय विकसित हुआ है। क्या? भक्ति का जो है भक्ति का हरिदासी जो संप्रदाय है कहाँ पे विकसित हुआ था? तो कर्नाटक क्षेत्र में ही विकसित हुआ था दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।